हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ योर फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, तो उसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अब तक जो भी हमारे चैनल पे नया स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस उस तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। फर्स्ट है कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन डैश सॉयल। तो कॉटन प्लांट्स कौन सी सॉयल में सबसे ज़्यादा वेल ग्रो करते हैं, वो कौन सी सॉयल होती है, दैट इज़ ब्लैक सॉयल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक सॉयल। नेक्स्ट है कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द कॉटन प्लांट कोल्ड डैश। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, बॉल्स बोलते हैं। फ्रूट and it is called as balls. Next है the body coat of sheep is called the body coat होती है sheep की, उसको क्या बोलते हैं, that is known as fleece. फोर्थ है wool is obtained from the body coat of animals। जो body coat हम जिस भी एनिमल का wool obtain करते हैं तो वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। शीप से ऑब्टेन करते हैं, कैमल से करते हैं और गोट से करते हैं। तो हम इन तीनों के यहाँ पे नेम्स लिख देंगे। फाइन। नेक्स्ट है फिफ्थ, जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ जूट प्लांट। तो जो जूट प्लांट होता है वो बार्क ऑफ द जूट प्लांट से हमें मिलता है। वी राइट हेयर बार्क, BARK, बार्क। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। फाइबर इनटू थ्रेड्स। तो फाइबर इनटू थ्रेड्स हमें कौन से प्रोसेस में मिलते हैं, दैट इज़ स्पिनिंग। थ्रेड इनटू फैब्रिक, सेकंड है थ्रेड इनटू फैब्रिक। थ्रेड से हम फैब्रिक को कन्वर्ट कर देते हैं और कौन से प्रोसेस में होता है, वो वीविंग में होता है। थर्ड है कलरिंग द फैब्रिक, जिसमें हम कलर कर रहे हैं फैब्रिक को, तो वो क्या होता है, उसमें हम डाइंग कर रहे हैं, डाई दे रहे हैं उसके अंदर, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डाइंग। नेक्स्ट है मेकिंग पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर पैटर्न्स बनाना मीन्स प्रिंटिंग करना। इसका क्या है, प्रिंटिंग। मेकिंग फैब्रिक स्मूथ एंड शाइनी। स्मूथ और शाइनी तब बनता है जब उसकी हम फिनिशिंग करते हैं, तो यहाँ पे आएगा फिनिशिंग। तो फर्स्ट का C है, सेकेंड दिस विल बी योर थर्ड, दिस इज़ योर फोर्थ एंड दिस इज़ योर फिफ्थ। आप इसको ऐसे नंबर्स भी डाल के मैच कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसे शुरू में मार्क किया है पेन से, ऐसे भी आप मैच कर सकते हो। ओके फाइन। नेक्स्ट है C पार्ट, दैट इज़ योर टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको इसमें टिक करना है एक ऑप्शन को, जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट इज़ विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ मैन मेड फाइबर। तो ऐसा बताना है कि इसमें से कौन सा मैन मेड फाइबर नहीं है। लिनन एक ऐसा फाइबर है जो मैन मेड फाइबर नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड, फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इज़। जो फ्रॉम द फॉलोइंग, जो इसमें से 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से ओनली इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है आपको। तो मैच्ड पेयर कौन सा है जो इनकरेक्ट है, दैट इज़ कॉटन सीड्स। नेक्स्ट इज थर्ड, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड्स टू मेक अ फाइबर इज़ नोन एज। तो एक प्रोसेस जिसमें हम पुलिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं स्ट्रैंड्स की, ताकि एक हम फाइबर को क्रिएट कर सकें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। नेक्स्ट है फोर्थ, वीविंग इज़ डन बाय यूजिंग मशीन्स कॉल्ड। जब वीविंग करते हैं हम मशीन्स के थ्रू, तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लूम्स बोलते हैं। फिफ्थ है जूट और कॉटन प्लांट्स वेल ग्रो करते हैं रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी सॉइल्स में, उसके नेम्स लिखने हैं, अलुवियल एंड ब्लैक सॉइल्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। D पार्ट है हमारा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको बताना है हाउ आर क्लोथ्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो जो क्लोथ्स होते हैं, हम अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं, हमें अनफेवरेबल कंडीशन से, हमें क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाते हैं। तो यही आप इसमें मेंशन करोगे। तो ये हमें फर्स्ट पेज पे ही गिवन था, तो हम देखते हैं कहाँ है। We need clothes to protect ourselves from heat, cold, rain and germs। ये भी आप लिख सकते हो। और
इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो दैट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, मैं इसको लिख देती हूँ, आप पहले ये वाला डी फर्स्ट ये भी लिख सकते हो, और इसका आंसर एक और भी है, आप वो भी लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। तो डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स हेल्प्स अस टू कवर आवर बॉडी हमारी बॉडी को कवर रखने के लिए काम आते हैं, और किस लिए, एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डिफाइन द टर्म नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं हम। So here is your answer. So fibers which are obtained from natural sources, that is plants or animals, तो जो हमें fibers natural sources से मिलते हैं उसे हम natural fibers बोलते हैं। That is your D second number question. ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम। तो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स। सो प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल है कॉटन और जूट। सो फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, तो इसके एग्जाम्पल है कॉटन, जूट एंड लिनन आर ऑल प्लांट फाइबर्स। दिस इज़ योर डी थर्ड। आप इसमें से कोई भी 2 लिख लेना, 4 गिवन है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, आप 2 लिख सकते हो। 2 ही पूछे हैं क्वेश्चन में, तो आपको 2 लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द काइंड ऑफ सॉइल दैट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट्स। तो जूट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल होती है, दैट इज़ अलुवियल सॉइल। तो आप इसका आंसर यहीं पे लिख देती हूँ मैं, दैट इज़ अलुवियल सॉइल। फिफ्थ है, वेयर इज़ कॉयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हमें कॉयर कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो ये हमें आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट से मिलता है। सो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो कॉयर इज़ जो कॉयर है वो हमें ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम दी आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट से हमें ऑब्टेन होता है। फाइन। नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्या पूछा है, फर्स्ट इज स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सुटेबल होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं उसके ग्रोथ के लिए, तो आपको यही सब इसमें बताना है। तो इसको देखते हैं हम, इसका आंसर कहाँ पे है। सो इट ग्रोज ऑन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स हैं, कॉटन प्लांट के बारे में हमें बताना है। तो इट ग्रोज ऑन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज़ फाइन एज इट रिमेन्स डार्क ड्राई। ये सब आपको वार्म एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस लिखनी है सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। सो दिस इज़ योर ई फर्स्ट नंबर आंसर। फाइन। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है
वाई डू वी नीड टू यूज़ फ्रेश सॉइल फॉर कल्टिवेटिंग जूट प्लांट एवरी ईयर। तो जब भी हम जूट प्लांट को कल्टिवेट करते हैं तो हमेशा हमें फ्रेश सॉइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है। और बाद में आपको ये लिखने के बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ जूट। तो जूट के साथ साथ आपको 3 यूजेस भी बताने हैं कि यूज़ किस में होता है जूट का। So jute plant uses up the fertility of soil to a large extent. Fresh soil is therefore needed every year for growing jute plants. So jute plant को जब भी कल्टीवेट करते हैं तो फ्रेश सॉइल का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, और जूट जो होती है वो मेकिंग रॉप्स, गनी, बैग्स, कारपेट्स, मैट्स अमंग मेनी अदर थिंग्स इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इन चीज़ों के लिए यूज़फुल होते हैं। तो आप सेकेंड में ये 3 लाइन्स लिखोगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड वीविंग। तो आपको डिफरेंस बताना है स्पिनिंग और वीविंग के बीच में। तो इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। इसको आप टेबल की फॉर्म में लिखोगे तब जाके आपको इजीली लर्न भी होगा और अच्छे से समझ भी आएगा। तो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इनटू, जो फाइबर्स होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, फिर उनको स्पिन किया जाता है ताकि वो यान में कन्वर्ट हो। और इस प्रोसेस को, ताकि यान से फाइबर्स को बना सकें, हम फाइबर से यान को बना सकें, तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग एंड सिंपल डिवाइस फॉर द स्पिनिंग इज चरखा। सो दिस इज़ योर थर्ड नंबर क्वेश्चन। और स्पिनिंग के बाद है वीविंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ और फैब्रिक फ्रॉम यान। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यान से फैब्रिक को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ डन बाय वीवर। ये कौन करता है, एक वीवर करता है, जो एक पिक्चर होती है, एक अटेंटिवनेस और कंसंट्रेशन, जिसमें सिर्फ फोकस हमें एक ही चीज़ पर लगाना होता है, दैट इज़ अ वीविंग मशीन। और वो मशीन क्या करती है, एक लूम भी होती है, और क्या करती है वो कुछ प्लेसेस पे जो वीविंग मशीन होती है वो हैंड ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं, तो उसे हम हैंडलूम भी बोल देते हैं। सो दिस विल बी योर डिफरेंस बिटवीन द स्पिनिंग एंड वीविंग। तो आप इसको बीच में ऐसे लाइन लगा लेना और इधर स्पिनिंग लिखना और इधर वीविंग। तो यहाँ पे स्पिनिंग का पैराग्राफ और यहाँ पे वीविंग का, तो आपको दोनों इजीली लर्न हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ में पूछा है राइट इन करेक्ट सीक्वेंस द नेम्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। तो जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ है, क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं उसको आपने बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि हमें डायग्राम में गिवन है। तो वही आपको इसमें डायग्राम बना देना है और उस सीक्वेंस को याद भी करना है साथ साथ। फाइन, तो ये है इसका सीक्वेंस प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ का। लेट अस नाउ लर्न द बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स एंड दीज स्टेप्स आर गिवन बिलो इन द सीक्वेंस इन विच दे आर कैरिड आउट। तो सबसे पहले क्या होता है, हम फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, फिर वो क्या होता है, स्पिनिंग होती है उसकी, फिर बाद में विविंग होती है, देन डाइंग प्रोसेस इज डन एंड प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रिंट करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लुक हमें दे सके। नेक्स्ट है फिनिशिंग उसको लुक शाइनी, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसकी फिनिशिंग करते हैं। बाद में उसको टेलर के पास ले जाते हैं, उसको मेजरमेंट दे के हम उसको स्टिच कर लेते हैं और पहन लेते हैं। सो दैट्स इज़ द फुल प्रोडक्शन सीक्वेंस ऑफ द क्लोथ्स। ठीक है, तो आपको इसकी सीक्वेंस को इसमें ड्रॉ करना है और यहाँ तक लिखना है। तो ये है आपका का फोर्थ नंबर क्वेश्चन और ये आपको ड्रॉ भी करना है। फाइन, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ में क्या पूछा है, डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को। सबसे पहले आपने उन दोनों को डिफरेंस बताना है उनके बीच में। सेकंड में पूछा है कि स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ओवर नेचुरल फाइबर्स। तो ऐसी कुछ 3 एडवांटेजेस बतानी है सिंथेटिक फाइबर्स की जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं ओवर नेचुरल फाइबर्स। ओवर मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स की बतानी है, नेचुरल की नहीं बतानी। कई बच्चे कर देते हैं गलती इसमें कि नेचुरल फाइबर्स की बताए आते हैं एग्ज़ाम में। नो, इसमें ओवर लिखा है तो मतलब जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी आपको इसमें एडवांटेजेस लिखनी है, नेचुरल फाइबर्स की नहीं लिखनी, ठीक है। तो इसकी हम एडवांटेजेस लिखेंगे और इसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स का डिफरेंस लिखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में आप ये लिखोगे, इसको मैं ग्रीन पेन से मार्क कर देती हूँ तो आपको ये डिफ्रेंशिएट हो जाए जो आपके 2 क्वेश्चन हैं इनसे। तो फर्स्ट इज़ द फाइबर्स, यहाँ से शुरू करना है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज प्लांट्स एनिमल्स, यही लाइन लिखोगे। और जो प्लांट से मिलता है उनको प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल लिख दिए। एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं फाइबर्स उन्हें हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। वूल, सिल्क, ये इसके एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर्स, दिस इज़ योर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और अब हम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में लिखना है, सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन, टेरिलीन एंड रेयोन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिंथेटिक फाइबर्स। ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया ई का फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और बाद में आपने इसको ऐसे लाइन बना के ही लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको नेचुरल बनाना है और यहाँ पे आपको सिंथेटिक लिखना है। बाद में आपने जो मैंने ऊपर मार्क करा है आपको यहाँ पे लिखना है और जो मैंने अभी बताया वो आपको यहाँ लिखना है। सो यहाँ पे आपका डिफरेंस भी हो गया और आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। और बाद में क्या पूछा था कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, किसकी, सिंथेटिक फाइबर्स की। नेचुरल की नहीं लिखनी है तो सिंथेटिक की लिखनी है। दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन नेचुरल फाइबर्स इन सम रिस्पेक्ट्स। सो दे आर स्ट्रॉन्गर, वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, रिंकल फ्री है, फास्ट कलर होता है, श्रिंक नहीं करते और स्पॉइल्ड भी नहीं होते मोथ्स के, ठीक है। जो मोथ्स होते हैं उनसे स्पॉइल भी नहीं की जाते, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है, एडवांटेजेस हैं। और ये आपका ई का फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है। जो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं ना, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको लिखना तो एक साथ है ये, लेकिन फिर भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। कई बार ये होता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि एडवांटेजेस बतानी है आपको सिंथेटिक फाइबर्स ओवर नेचुरल फाइबर्स, तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है। फाइन, ऊपर का डिफरेंस नहीं लिख के आना, कभी कभी 1 मार्क में भी आ जाता है ये, ठीक है। तो आप ये इजीली डिस्टिंग्विश करके लिखोगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को इजीली कंप्लीट किया, तो हमारी 6th क्लास कंप्लीट हो गई है। इसकी जो प्लेलिस्ट है फुल 6 DAV साइंस की, ये मैं आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली देख सकते हो अगर आपको ये सारी वीडियो सारे चैप्टर्स इजीली समझने हैं तो, ठीक है। और जो 7th क्लास है ये हम शुरू करेंगे थोड़े दिनों में, तो आप इसको इजीली देख सकते हो और समझ सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।